अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आफरीन खान। लेके आई हूँ आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्यूटी एक्सपर्ट टॉक, जिसमें हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट देंगे आपको बहुत सारी मुफीद जानकारियाँ और साथ ही साथ आपको ले चलेंगे खूबसूरत रहे आप में। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। अगर आप धूप में जा रहे हैं या आपको पता है कि हाँ आपके टैनिंग प्रोन स्किन है तो उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको ये डेमो दिखाऊंगी कि कैसे हम अपने लिप्स को लाइटर टोन में ला सकते हैं अगर वो थोड़े ज़्यादा डार्क हैं हमारे बाकी स्किन के मुकाबले। और थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लेंगे हम। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। वैसलीन जो ईजिली घर में अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कोई और मॉइस्चराइज़र ना भी हो तो नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ब्यूटी एक्सपर्ट टॉक। नाजरीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब हमारे लिए टैनिंग होती है। इसका कैसे सामना करें और इससे कैसे बच सकते हैं, इसी बारे में आज हम बातचीत करेंगे। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है हमारे एक्सपर्ट जिनका नाम है समरीन खान। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब और इस्तकबाल करते हैं इनका। समरीन, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। समरीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि टैनिंग एक बहुत बड़ी परेशानी होती है हमारी ख़वातीन के लिए। इससे बहुत ज़्यादा वो परेशान रहती हैं। इससे कैसे बच सकती हैं और ये किस तरह होती है, ये हमारी ख़वातीन को बताइए आप। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल हम देख रहे हैं क्योंकि समर्स आ गए हैं तो टैनिंग की प्रॉब्लम होती है। टैनिंग सिर्फ धूप में जाने से नहीं होती है, टैनिंग आप समझ लीजिए एक हल्की सी ट्यूबलाइट से भी होती है। जी। गर्मी की वजह से उस टैनिंग को जैसे कहते हैं हम एक बढ़ोतरी मिल जाती है। जी जी। तो अगर आप धूप में जा रहे हैं या आपको पता है कि हाँ आपके टैनिंग प्रोन स्किन है तो उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हम सिर्फ बाहर के प्रोडक्ट्स पे ना करके जैसे हम लेकर आएँ और लगाने से अच्छा है कि हम होम रेमेडीज़ भी साथ साथ करते रहें, क्योंकि वो होना तो ज़्यादा बेहतर है बल्कि उस बात हो जाने के बाद ठीक होना ज़्यादा मुश्किल होता है। जी। तो जैसे कि टैनिंग होती है ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है क्योंकि जब धूप में निकलना कोई अवॉइड नहीं कर सकता है, कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। तो इसमें किस तरह का ख्याल रखना चाहिए, जैसे मुंह बांध के चलना चाहिए? टैनिंग की जो क्रीम्स आती हैं जैसे सनस्क्रीन आती हैं वो कितनी ज़्यादा मुफीद होती हैं? बेसिकली जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं जितने मार्केट में अवेलेबल हैं वो सब की लोगों को जानकारी नहीं होती। वो जानते नहीं हैं कब कितना कितना SPF का हमें लगाना है और कितना क्या बांध के जाना है। होता क्या है कि हमारा जो टी जोन है, फोरहेड, नोज एंड चिन एरिया, ये सबसे पहले टैन होता है, एक्सपोज्ड होता है। और उसके बाद चीक्स एरिया आते हैं। हैंड्स का आपका आगे का ये एरिया सबसे पहले टैन होता है, फीट्स टैन होते हैं, बैक नेक एरिया पहले टैन होता है बनस्बत फ्रंट नेक एरिया से। ये सब वजहें हैं कि हम अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सनस्क्रीन आधे घंटे पहले लगा के जाएं। वो अपनी ड्रेसिंग टेबल पे रखने के बजाय अपने बाथरूम में रखें। आप नहाएं, पूरा फेस वाइप आउट करें और फ़ौरन लगा लें। एटलीस्ट आधा घंटा पहले अपने घर से निकलने से पहले आपको उसको यूज़ करना है। और उसको बहुत ज़्यादा हमें मसाज आउट नहीं करना, हल्के हाथ से पूरे पे स्प्रेड करके छोड़ देना है। धीरे धीरे वो खुद एब्जॉर्ब हो जाती है, वो बेटर तरीका है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बैक नेक, फीट्स एरिया, टी जोन एरिया, इस पे ज़रूर बहुत अच्छे से कानों पे भी लगाएं। ये हम लोग कान छोड़ देते हैं, कानों पे भी लगाएं। हो सके तो अम्ब्रेला ले जाएं, नहीं है तो एक अच्छा सूती कॉटन का दुपट्टा लपेट के जाएं। अगर वो भी नहीं है, सन ग्लासेस भी ज़रूर लगाएं क्योंकि फिर ये एरिया अंडर आई सर्कल की तरह लगने लगता है जबकि आपको ना भी हो, बहुत ऑड लगता है। जी बिल्कुल, वो टैनिंग की लुक आ जाता है उसकी वजह से। तो ये एरियाज़ को हमें अच्छे से मॉइस्चराइज करना है, प्लस सनस्क्रीन लगानी है और फिर बाहर जाना है। जी, जैसे कि आपने कहा SPF का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अक्सर ये देखा गया कि जो ख़वातीन होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा SPF लेना चाहती हैं, तो उनको किस तरह की SPF का इस्तेमाल करना चाहिए, ये आप हमें बताइए। जी हाँ, इसकी लोगों को कई बार जानकारी नहीं होती। वो सोचते हैं बहुत ज़्यादा हाई तो उसका SPF ले लेंगे तो हमारी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, बहुत सेफ रहेगी। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जितना आप हाई SPF लेते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी स्किन और डल लगने लगती है और कई बार वो ओवर टैन हो जाती है। कहते हैं हर चीज़ की अति भी बुरी है। तो वही हाल है एक गोरे इंसान को जिसकी स्किन अच्छी है, वीटिश कम्प्लेक्शन है, गुड वन, तो दे शुड गो फॉर 15 SPF, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद जैसे जैसे डलनेस बढ़ रही है फेस की, उसके बाद वो मैक्सिमम 30 SPF तक जाएं इंडियन टेक्सचर टोन्स के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा गर्मी झेलते हैं और साथ में उमस भी झेलते हैं। जो उमस है वो चेहरे पे नुकसान करती है। एक्सेसिव SPF होगा
तो क्या होगा कि धूप और उमस की वजह से मिट्टी, वहाँ डेड सेगमेंट्स होंगे, डस्ट सेगमेंट्स की वजह से वहाँ पे पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, तो पता लगा आप एक चीज़ से बचा रहे हैं तो दूसरे में नुकसान हो रहा है। समरीन, जैसे कि आज हम टैनिंग की बात कर रहे हैं, तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो जिल्द है हमारी वो कितना ज़्यादा इफेक्ट होती है टैनिंग से। देखिए, जैसे एक हम कहते हैं ये पिंपल प्रॉन स्किन है, या एक ये एक्ने प्रॉन स्किन के बाद हम कहते हैं रैशेस हैं, या बहुत सेंसिटिव स्किन है। यही हाल होता है कि जब आपके टैनिंग हो जाती है और टैनिंग दर टैनिंग होती चलती है, लेयर पे परत दर परत जी, और आप केयर नहीं करते हैं तो जैसे कोई जला हुआ जख्म होता है वही हाल हो जाता है। उसके बाद आपका एक एंड आता है कि वो ठीक नहीं होती है, वो एक डेड स्किन की तरह आपके चेहरे पे ऐसी चिपक चुकी होती है। अपर लेयर फिर एपिडर्मिस लेयर तक के स्किन जो है बिल्कुल ख़राब हो चुकी होती है। आप क्या जो इतना ख्याल नहीं रखते हैं वो ये भी नहीं करते होंगे कि घर में कोई रेमेडीज़ बना के यूज़ कर पाएँ, जो अभी सनस्क्रीन तक नहीं लगा पा रहे हैं। तो उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि एटलीस्ट सनस्क्रीन लगाएं और तब जाएं। अच्छा, ख़राबी यहाँ तक आ जाती है कि पूरी स्किन जब डैमेज हो जाती है तो वो पीलिंग से लेयर दर लेयर ही निकाल के ठीक की जा सकती है जी। और दैट टू फॉर नॉट श्योर कि वो ठीक हो ही जाएगी जी। तो बहुत प्रॉब्लमेटिक आगे करने से अच्छा है कि पहले से केयर करें जी। तो हमेशा ख्याल रखना चाहिए ताकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए जी। बिल्कुल जी। कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन द क्योर। बिल्कुल। समरीन, इस बार में हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी। तब तक के लिए अपने नाज़रीन को याद दिला देना चाहूँगी, अगर उनके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवाल आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, हमारी एक्सपर्ट देंगे आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ, मगर अब वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारी टैनिंग से जिल्द को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, तो चलिए अपनी बातचीत का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ाते हैं। समरीन, जैसे कि आपने बताया कि SPF का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम अगर आएँ फेशियल्स पे, जो डी टैनिंग फेशियल्स होते हैं और भी बहुत सारी क्रीम्स होती हैं, क्लीन अप होते हैं, तो ये कितने मुफीद होते हैं हमारी जिल्द के लिए? जी बिल्कुल, जैसे हम अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि अगर जैसे गर्मियाँ आ गई तो क्लीन अप जल्दी जल्दी कराएं, क्योंकि इसमें ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और टैनिंग बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम घर से निकलते नहीं हैं, छत पे भी गए कपड़े फैलाने या ज़रा सा बाहर तक निकले गेट तक के तो भी टैनिंग हो जाती है। आपने तो ये भी बताया था कि ट्यूबलाइट से भी टैनिंग होती है। बिल्कुल, ट्यूबलाइट है, हेलोजन लाइट से, उससे भी टैनिंग होती है और गर्मी उसको बढ़ा देती है। तो बेशक आप ये करवा सकते हैं कि महीने में एक बार डी टैन फेशियल्स लें, जो तकरीबन 30 से 32 की एज के बीच के, मतलब उससे ऊपर के एज के हैं जी, वो डी टैन फेशियल्स के लिए जा सकते हैं। लेकिन जैसे अब किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव है या हमारे टीनेज जो लड़कियां हैं उनको हम ज़्यादा ये कहते हैं कि आप क्लीन अप्स के लिए जाइए, मल्टीपल फ्रीक्वेंट क्लीन अप्स के लिए। प्रोडक्ट्स वही रहेंगे, डी टैन जेल्स, क्रीम, पैक वही रहेगा, लेकिन ये है कि आपको क्लीन अप कराना चाहिए। ओवर मसाजिंग उनके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि उनकी जिल्द पे नुकसान होता है। अगर वो प्रॉपर फेशियल्स के लिए जाएं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, लोगों की आदत होती है कि करवाए और एकदम से बाहर निकल जाए। जी, ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्मी तो है ही है। आपको उसके ऊपर भी एक सनस्क्रीन की लेयर पुटअप करके दुपट्टे से मुंह ढाक के, ताकि सीधी गर्मी, मिट्टी, धूल आपके चेहरे पर ना लगे, तब आप घर जाएं। क्योंकि आपका जो स्टिकी होता है, क्योंकि क्रीम्स इतनी सारी अप्लाई होती है, तो इससे बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स आपके लग जाते हैं, जिससे एक्ने होने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ओपन पोर्स, उस वक्त पोर्स आपके ओपन होते हैं, बिल्कुल स्किन सेंसिटिव होती है, नाजुक होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्श ट्रीटमेंट होता है, एक तरह से ऊपर की स्किन रिमूव करना होता है। तो होता क्या है कि चाहे माइल्ड तरीका है लेकिन फिर भी रिमूव हो रही है। तो इस वजह से हम लोग हमेशा कहते हैं कि भाई लपेट के जाइए, चाहे शाम हो गई हो, भले रात हो गई हो, हल्का सा क्रीम लगा के और कवर करिए, अवॉइड करिए हीट को, तब चाहिए जी। समनी, जैसे हमेशा हम सुनते आते हैं कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती हैं, जैसे मुल्तानी मिट्टी की अगर हम बात करें तो उसको लगाने से टैनिंग रिमूव हो जाती है, तो ये बात कितनी सही है? जी हाँ बिल्कुल, मुल्तानी मिट्टी तो कहते हैं जैसे एक रामबाड़ की तरह है जी, बहुत इफेक्टिव है। लेकिन एक बहुत माइनर सी प्रॉब्लम आती है कि हम मुल्तानी मिट्टी यहाँ वहाँ कहीं से भी ख़रीद लेते हैं, उसका रिफाइंड फॉर्म यूज़ होना चाहिए जी, क्योंकि रिफाइंड फॉर्म जो होता है वो प्योरीफाइड फॉर्म होता है। उसमें मुल्तानी मिट्टी एक तो यूं ही मिट्टी है जी, ऊपर से उसमें कई बार होता है जब हम ऐसे ही लेते हैं तो लोग सिल तोड़ के उसका, जैसे बहुत बड़ा सा एक पत्थर नुमा आती है, उसको तोड़ के ही पैक करके रख देते हैं। लेकिन उसी का अगर प्योरीफाइड फॉर्म लीजिए तो रिफाइंड करके निकाली जाती है वो, तो वो ज़्यादा बेटर होती है। होता है कई बार कि हम एक्ने और टैनिंग हटाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन पता लगा उल्टा एक्ने आ जा रहा है।
अच्छा, फिर वही बात आ रही है कि मुल्तानी मिट्टी हद से ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए। रोज़ वाटर में मिला के लगाइए, पर बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो वो स्किन ड्राई कर देगा, सारा मॉइस्चर खींच लेती है चेहरे। जैसे बहुत गर्मी है, बहुत धूल धक्कड़ है तो आपने लगा ली, टैनिंग है तो आपने लगा ली, ठीक है, लेकिन तकरीबन 10 से 12 दिन का फ्रीक्वेंट इंटरवल्स होना चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज़, मुल्तानी मिट्टी को हम वेरिएटेड तरीके से लगाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि बस आपने रोज़ वाटर घोला और लगा ली। थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा सा बेसन ले लिया, थोड़ी सी मसूर की दाल चाहे ले लें, ऑप्शनल है बेसन मसूर की दाल, उसमें रोज़ वाटर डाल दिया, नहीं है तो योगर्ट डाल दिया। इसको इस वेरिएशन में लगाना चाहिए। नहीं तो मुल्तानी मिट्टी को फ्रूट पल्प के साथ में बेस की तरह लगा लिया, क्योंकि फ्रूट पल्प रुकेगा तो है नहीं चेहरे पे, तो उसको बिल्कुल कद्दूकश कर लिया, जैसे पपीता कद्दूकश कर लिया हमने, और वो मुल्तानी मिट्टी में डाल के। तो क्या है, पपीता एक इंस्टेंट क्लेंजर है, जी जी, बिल्कुल टैनिंग के लिए सबसे मुफीद चीज़ जो कहलाई जाती है वो पपीता कहलाता है। तो आपने उसके साथ लगाया तो उसका जो एक तासीर है मुल्तानी मिट्टी की ड्राई करने वाली, वो ख़त्म होके एंटी टैनर टाइप बन जाता है। तो इस तरीके से यूज़ करना चाहिए। समरीन, अक्सर देखा गया है जो ख़वातीन होती हैं, ख़ासकर जो यंग गर्ल्स होती हैं, ये लोग जो है बीबी क्रीम्स लगाती हैं, ऐसी बहुत सारी ऐसी मूव्स लगाती हैं, तो ये सोचती हैं कि सनस्क्रीन है, इसमें ऑलरेडी SPF दिया है, वो सनस्क्रीन नहीं लगाती हैं, पर सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी होता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी हाँ, बेसिकली आजकल बहुत BB-CC क्रीम्स, अलग अलग तरीके के मूव्स सारी कंपनीज ही निकाल रही हैं, टॉप मोस्ट जितनी कंपनीज हैं हमारे पास, उसमें SPF नाम के लिए होता है क्योंकि उसकी क्वांटिटी हम बहुत कम लेते हैं। आप गौर करिए, आप जब भी अपना सनस्क्रीन लगाती हैं तो एक अच्छी क्वांटिटी में लेके हाथों पे, मुंह पे, गड्ढे पे, सब तरफ लगाती हैं। यही आप मूव जो लगाती हैं तो उंगली के टिप पे रह जाता है और पूरे फेस पे आप फैला देती हैं, तो एक्सेसिव लुक ना आए, वाइटनेस ना लगे। इस वजह से पहले आप सनस्क्रीन लगाइए, मुँह धो के, नहा के सनस्क्रीन लगाइए, उसको एब्जॉर्ब होने दीजिए, 5 से 10 मिनट का टाइम दीजिए उसको। जब वो पूरा बिल्कुल फेस मैट कर दे, फिनिश कर दे, तब आप उसके ऊपर जो लगाना चाहें लगा सकती हैं। आप मेकअप कर रही हैं तो मेकअप से पहले भी आपको सनस्क्रीन पुटअप करनी है, गर्मियों में स्पेशली। सर्दियों में भले मॉर्निंग में लगाइए, इवनिंग अवॉइड कर सकते हैं आप, लेकिन गर्मियों में तो बहुत मस्ट है। यहाँ तक कि इवनिंग में भी कोशिश करिए, अगर लाइट सा पैटअप कर सकती हैं तो कर लीजिए। सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी है जी। समरीन, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और आपने हमारी ख़वातीन को बताया कि वो टैनिंग से किस तरह बच सकती हैं और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, देखा आपने, इन बातों का ख्याल रख के आप भी देख सकते हैं एकदम खूबसूरत। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। नाज़रीन, आपके सवालात और आपकी क्वेरीज के हम मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ईमेल ID है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे खूबसूरत रहे आप, तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है खूबसूरत रहे आप, जिसमें हमारे एक्सपर्ट देंगे आपको बहुत सारे टिप्स कि कैसे आप अपनी खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। खूबसूरत रहे आप में मैं रिचा, आपकी मेकओवर एक्सपर्ट, आज आपको बताऊंगी कैसे आप अपने लिप्स को थोड़ा लाइट टोन में ला सकते हैं। अगर हम ये देखते हैं कि हमारे लिप्स थोड़े डार्कर टोन में है, या हमारा लोअर लिप अपर लिप के मुकाबले डार्क है, या अपर लिप लोअर लिप के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा डार्क है, तो हम दोनों लिप्स को कैसे सेम टोन में लेके आएँ और थोड़ा लाइट भी करें। तो आज मैं अपने स्टूडियो में आपको इसका एक क्विक डेमो दिखाऊंगी कि कैसे आप अपने लिप्स को थोड़ा लाइट कलर में ला सकते हैं। और जो भी हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे वो बहुत ही सिंपल हैं और इजीली आपको अपने घर में अवेलेबल हो जाते हैं। अब मैं आपको ये डेमो दिखाऊंगी कि कैसे हम अपने लिप्स को लाइटर टोन में ला सकते हैं अगर वो थोड़े ज़्यादा डार्क हैं हमारे बाकी स्किन के मुकाबले। सबसे पहले हम लिप्स को वेट वाइप से साफ करेंगे। बहुत जेंटली, धीरे धीरे। जितना एक्सेस प्रोडक्ट है सब हम निकाल देंगे। जब हमने लिप्स को बहुत ढंग से साफ कर दिया तो हम देख सकते हैं कि इनके जो लिप्स हैं वो यहाँ से थोड़े ज़्यादा डार्क हैं। इनफैक्ट इनका लोअर लिप इनके अपर लिप के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा डार्क है, हम ये देख सकते हैं। तो अब हम इसको कैसे सही करेंगे, और थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लेंगे हम। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं।
वैसलीन जो ईजिली घर में अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कोई और मॉइस्चराइज़र ना भी हो तो। लिप्स पे इसको स्प्रेड करेंगे और जेंटली मसाज देंगे। दोनों लिप्स पे आप देख सकते हैं कि मैं इसे स्प्रेड कर रही हूँ इवनली और बहुत हल्के हाथ से मसाज दे रही हूँ। मसाज देना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि स्टिमुलेट हो। स्टिमुलेशन से जो है हमारे लिप्स का कलर थोड़ा लाइट होगा। तो जो मसाज का पर्पस है वो है स्टिमुलेशन। जेंटली मसाज देंगे 2 से 3 मिनट तक, ज़्यादा नहीं। कॉर्नर्स इनके थोड़े ज़्यादा डार्क है तो मैं कॉर्नर्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस दे रही हूँ। सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे ताकि दोनों लिप्स बहुत कायदे से कवर हो। अब मैं देख सकती हूँ कि बहुत ढंग से मसाज हो चुकी है और 2 से 3 मिनट हो भी गए हैं। तो हम इसको लिप्स से पूरी तरह से रिमूव कर देंगे। अब इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा हनी लिया है इसमें। बेसिकली हम हनी इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हनी जो है वो स्क्रबिंग का काम कर रही है। हम कोई हार्श या कोई बहुत ज़्यादा मोटे ग्रैन्यूल वाला स्क्रब लिप्स के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो मैं हनी को यूज़ कर रही हूँ स्क्रबिंग के लिए। हनी को रब करेंगे पूरे लिप्स पे। हनी बेसिकली स्क्रबिंग का काम कर रहा है। मैं कोई भी मोटा या फिर कोई बहुत हार्श स्क्रब नहीं यूज़ करना चाहती थी लिप्स के ऊपर, क्योंकि लिप्स की जो स्किन है वो बहुत सेंसिटिव होती है। जब 3 से 4 मिनट तक ये मसाज हो जाएगी हनी से, तो हम इसको वेट टिश्यू से ही वाइप करेंगे। अब लास्ट में हम कॉटन में थोड़ा सा कॉटन को वेट कर लेंगे, हल्का सा, क्योंकि बहुत ड्राई कॉटन है। वेट कॉटन लेंगे, ठीक है। उसमें टोमेटो पल्प को डिप करेंगे। टमाटर का पल्प है ये, जूस एक तरह से कह सकते हैं इसको हम कायदे से डिप करेंगे और जो एक्सेस वो है स्क्वीज करके। जितना इसने सोक करना था, टोमेटो का पल्प सोक कर चुकी है ये कॉटन। अब इसी कॉटन को हम लिप्स पे डैबिंग करेंगे, प्रेस करेंगे पूरे लिप्स पे और लगातार प्रेस करते जाएंगे। वेट कॉटन से रिमूव कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जब सारा प्रोसीजर ख़त्म हो चुका है तो जो इनका लोअर लिप है वो काफ़ी लाइट टोन में आ चुका है, इनफैक्ट पिंक टोन में आ चुका है। और इससे पहले इनका लोअर लिप थोड़ा डार्कर टोन में था। तो इस प्रोसीजर को आप मेरे ख्याल से ज़्यादा 6 से 7 मिनट लगे हैं पूरे प्रोसीजर में। तो इसको आप घर पे रोज़ अपने आप से कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आपको हार्म करेगा। हनी इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन और टमाटर भी बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है स्किन के लिए। तो इसको आप अपने लिप्स पे यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट में हो सकता है कि हमारे लिप्स थोड़ा ड्राई फील करें, लिप्स थोड़े मॉइस्चराइज्ड ना हो, तो हम हल्का सा मॉइस्चराइज़र दोबारा से पूरे लिप्स पे एक बार लगा देंगे एंड में, ताकि हमारे लिप्स ड्राई ना हो, हमें ड्राई फीलिंग ना आए लिप्स के ऊपर। तो ये लिप लाइटनिंग जो प्रोसीजर है, लिप्स की स्किन को कैसे लाइट किया जाए, पिंक किया जाए। तो आज हमने देखा कैसे हम अपने लिप्स को एक लाइटर टोन में ला सकते हैं या फिर पिंक टोन में ला सकते हैं। इसको आप घर पे ज़रूर से ट्राई करिए और मेरे को बताइए कि इसका इफ़ेक्ट कैसा रहा आपके लिप्स के ऊपर, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ब्यूटीफुल। नाज़रीन, देखा आपने, इन सब बातों का ख्याल रखिए, आप भी दिख सकते हैं एकदम खूबसूरत और स्टाइलिश। इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।